सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं विश्राम देने के लिए। छोटी सी टेस्ट मनी एक अनुभव को शेयर करने जा रहा हूँ। इन वीडियो को बनाने के पीछे की वजह है मेरी कि कई बार क्या होता है ना, प्रकाशन मिलता है, प्रभु की पुस्तक में कुछ हम नई चीज़ सीखते हैं तो वो या तो लिख लेते हैं या तो अगर नहीं लिखते ना तो माइंड से निकल जाता है, याद नहीं रहता। कई बार हमने नोट किया होगा ना, कई बार सपना देखा तो मैं कुछ भी ऐसी चीज़ें प्रकाशन या आत्मा में पाते हैं। तो मेरा इसके पीछे इसका बनाने की वजह है कि जो कुछ मुझे प्रकाशन मिलता है, आत्मा में अनुभव होता है, उसको मैं लिखने के साथ साथ जैसे लिख नहीं पाता तो वीडियो बना लेता हूँ। इससे क्या है कि मुझे भी याद रहे और क्या जाने प्रभु इसके द्वारा किसी से बात करे और इस पर अनुग्रह करो, सिखाए, प्रभु को महिमा मिले, है ना। और मैं यूँ जानता हूँ कि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है ना, वो उस बारिश के समान होता है जो परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके ही आता है ना। तो जो प्रकाशन है वो किसी न किसी के सींचने के लिए बनाया जाए या उसके लिए आशीष बने, क्योंकि अगर मैं इसे दबा कर रखूँ तो ये ना मेरे लाभ का ना किसी और के लाभ का, है ना। हाँ, मैं बीते दिनों से लगभग 2018 से एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, प्रभु की पवित्रता की प्रेजेंस को, है ना। और वो अलग ही प्रेजेंस है, एक हॉलीनेस प्रेजेंस 2018 से आज 24 होने जा रही है। 2024 में चल रहे हैं हम, लगभग 6 साल होने जा रहे हैं। तो मैं इस चीज़ को महसूस कर रहा हूँ कि धीरे धीरे हम परमेश्वर की उस कहने को बोलें तो प्रभु के आगमन के लिए एक दिन के नज़दीक आते जा रहे, जजमेंट डे के नज़दीक आते जा रहे हैं, है ना। तो अभी बीते दिनों मैं उपवास में प्रभु के साथ गया तो मैं महसूस कर रहा था एक अलग प्रेजेंस, एक अलग ही परमेश्वर का अनुभव था, उपस्थिति थी, है ना। तो इस चीज़ को जब मैंने महसूस किया तो मैं आत्मा एकदम की मैंने कहा कि शायद रैप्चर का समय है। तो सडनली मैंने एक प्रचार सुना, प्रभु के दास हैं, दिल्ली में उनकी मीटिंग चलती है, रुपेश भैया मैं कहता हूँ मैं। तो उनके माध्यम से मैंने सुना कि रैप्चर का समय जल्दी ही है ना। और वो जल्दी है क्योंकि एक दास ने विजन देखा। विजन में ये था कि प्रभु यीशु मसीह सिंहासन से उठ चुके हैं, है ना। और प्रभु यीशु मसीह सिंहासन से उठ चुके हैं, यानी बिल्कुल नज़दीक है, बिल्कुल हम बिल्कुल करीब आ चुके हैं परमेश्वर के आगमन के। और ऐसे समय में मैं खड़े होना, आत्मा में तैयार होना, उसके पास जाने के लिए तैयार होना। इससे पहले मैं गवाही बताना चाहता हूँ, बहुत लगभग 2020 की बात है, 20 से 22 की बात है। लगभग 2020 या 22 की बात है। मैं तमिलनाडु में था, मदुरई में। तो मैंने दर्शन देखा। दर्शन में ये देखा कि दर्शन में मैंने बड़ा गंभीर दर्शन था। परमेश्वर के सिंहासन के पास मैंने खुद को देखा, है ना। और उसमें ये था कि परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हुए हैं, उनके पास से एक नदी बह रही है ना। और उस नदी में मतलब मैं प्रभु की उपस्थिति में महसूस कर रहा था, है ना। और एक और चीज़ थी, मैंने एक चीज़ देखी इस दर्शन में कि कई सारे दर्शन देख रहा था मैं। एक दर्शन ये था कि परमेश्वर की उपस्थिति जैसे आ रही तो उस उपस्थिति में लोग ठहर नहीं पा रहे हैं, हट जाते हैं, गिर जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये चीज़ महसूस कर रहा था कि परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत से लोग ठहर नहीं पा रहे हैं, बहुत से लोग उस टाइम से ठहर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ तो ये चीज़ मुझे एक चीज़ दर्शा रही थी। और चीज़ दर्शा रही थी कि लोग ना परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं रह पा रहे हैं, वो उस समय नहीं दे पा रहे हैं परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी उपस्थिति में बैठ ही नहीं पा रहे हैं ना। जैसा समय चाहिए परमेश्वर दे नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ उस समय महसूस कर रहा था। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। दर्शन में ये दिखाया, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर। जैसे मैंने यहाँ वचन के द्वारा बात की अपने वॉइस से, कलीसियाओं के लिए प्रार्थना कर। तो जब मैंने कलीसिया के लिए प्रार्थना करने का विचार किया तो मैंने देखा कि बहुत सी कलीसिया में परमेश्वर का सिंहासन लगा हुआ है, बहुत सी कलीसिया में शैतान का सिंहासन लगा हुआ है। तो ये चीज़ें परमेश्वर मुझे दिखा रहा था, बता रहा था, है ना। तो कहने का संक्षेप में ये अर्थ है, बहुत सी बातें। संक्षेप ये कि हम एक और दर्शन में बात देखी तो ये थी कि अभी द्वार खुला हुआ है ना, यानी तैयारी का समय है। कुछ मसीहों के लिए परमेश्वर ने क्या कर रखा है, द्वार खोल रखा है ना, एक तैयारी कर रखी है। काशी द्वार में देखते हैं कि इस द्वार को परमेश्वर खोले उसे कोई बंद नहीं कर सकता है। तो एक द्वार, एक रास्ता परमेश्वर ने भी बना रखा है ना उन लोगों के लिए।
जो उसके करीबी हैं, जो उसके नज़दीक हैं, जिनसे परमेश्वर प्यार करता है। प्यार परमेश्वर सबसे करता है, लेकिन ऐसे लोग जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उनके लिए जो उनसे प्यार करते हैं। तो हमारी दाखलता हम डाली है, तो सच्ची हमारी दाखलता डाली है, और बाइबल में लिखा हुआ प्राणों का अध्यक्ष है ना, जब प्रकट होगा तो सब कुछ सिद्ध कर देगा। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि जो हम लोग अभी तैयारी में चल रहे हैं ना, स्वर्ग की तैयारी में चल रहे हैं, तो शायद उस टाइम ऐसा अनुग्रह होगा कि हम लोग जो अधूरे हैं वो हमें पूरा करें। और एक विचार आता है कि परमेश्वर का आगमन निकट है, हम क्या करें ऐसे में। तो जब मत्ती 7 का 21 में आते हैं